हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां हम पढ़ते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकें। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हम कौन से मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 करा है और प्रीवियस वीडियो में ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट है क्वेश्चन के अंदर, जिसके 3 हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं। इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के 4 को करते हैं स्टार्ट। 3 के 4 में लिखा हुआ है द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। तो यानी कोई सिटी है, उसके अंदर टैक्सी का चार्ज होता है, यानी फिक्स चार्ज तो यही है कि आपको टैक्सी में बैठने के लिए कम से कम मिनिमम इतना चार्ज देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे, जितना आप किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, उतना भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, यानी टैक्सी का मिनिमम जो चार्ज है, फिक्स चार्ज है, वो तो आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में उसके टुगेदर जो भी आप जितना भी किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, उसका चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कि 10 किलोमीटर चलने का चार्ज अगर 105 रुपीज है और 15 किलोमीटर डिस्टेंस का चार्ज 155 है, तो हमें बताना है कि बताओ फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है। समझ में आ? इसके आगे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मच चार्ज फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है तो उसको कितना रुपए पेड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कोई पर्सन अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसको 105 रुपीज पेड करने पड़ेंगे। अगर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसको 155 रुपीज देने पड़ेंगे। तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है। उसको फाइंड करने के बाद हमें बाद में ये भी पूछ रहा है कि बताओ 25 किलोमीटर के लिए किसी पर्सन को कितना पेड करना पड़ेगा। तो अपन करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अपन मानते हैं लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपए मान लिए और लेट पर किलोमीटर चार्ज, अपन पर किलोमीटर चार्ज कितना मानते हैं, y रुपीज मानते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। भाई फर्स्ट कंडीशन के अंदर या फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारा को कितना डिस्टेंस दे रखा है, 4 डिस्टेंस 10 किलोमीटर, जिसका डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के अंदर कितना चार्ज देना पड़ रहा है, उसको भी जो फिक्स चार्ज है वो तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। सबको पता है कि सिटी के अंदर आप टैक्सी के अंदर बैठेंगे तो फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में आपको हर किलोमीटर के लिए 22 रुपए देने पड़ेंगे। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 10 मीटर, तो 10 और हर किलोमीटर कितने रुपए देना पड़ रहा है उसको, y, जो कि किसके कितने रुपए से पेड करना पड़ रहा है उसको, 105। ठीक है, ये हमारा होता है इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कितने किलोमीटर के लिए बेटा, 15 किलोमीटर के, फॉर डिस्टेंस 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर के लिए देखो उसको जो फिक्स चार्ज है वो तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 15 किलोमीटर और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है भाई, वो भी देना पड़ा उसको। कितने रुपए दिए उसने, 155। कितने रुपए दिए, 155। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 जाती है। अपन इस इक्वेशन 2 से क्या करते हैं, x की वैल्यू को बना लेते हैं। तो x की वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 155, 15y यहाँ पे किसका प्लस का, इसको आगे लेंगे, इधर आके किस रहेगा माइनस का 15y। तो ये हमारी x की वैल्यू जाती है, ये हमारा होता है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से जो x की वैल्यू है अपन उसको कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपन करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, यहां लिखते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब x की वैल्यू कितनी है, x की जगह x की वैल्यू लगा देंगे जो कि कितनी है 155 माइनस 15y प्लस 10y
इक्वल टू 105। ठीक है, अब क्या करते हैं, वाई वालों को नंबर को इधर ही छोड़ देते हैं और नंबर वालों को एक तरफ कर लेते हैं। तो वाई वाले कितने हैं, माइनस का 15y प्लस का 10y इज इक्वल टू 105। 155 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 155। अब देखो बेटा 15y तो माइनस का है, 10y प्लस का है, तो बड़ा कौन सा है, 15 है, तो ऑब्वियसली आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 5y। 105 प्लस का है, 155 माइनस का, बड़ा कौन सा है 155, तो ऑब्वियसली आंसर इसमें आएगा माइनस में। 155 में से 105 को माइनस करेंगे तो बचेगा 50। कितना बचेगा 50। ठीक है, माइनस इधर पे माइनस इधर भी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हमको पता है इसके बीच में कोई साइन नहीं होता, क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू 50। 5 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का, इधर आके हो जाएगा डिवाइड का, 5 1 5 5 10 50, यानी कि y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 10। यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से कोई भी पर्सन है उसको कितने रुपए पेड करने पड़ेंगे, 10 रुपीज। ठीक है, अब हमारे को x की वैल्यू निकालनी है कि फिक्स चार्ज कितना है, तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में लगा देंगे या इक्वेशन 2 में लगा देंगे। ठीक है, हमें दिख रहा है इक्वेशन की छोटी है, हम इक्वेशन 2 में लगाएंगे। हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ध्यान रखना पड़ता है, चाहे इक्वेशन 1 में लगाओ चाहे इक्वेशन 2 में लगाओ, वैल्यू हमेशा आंसर सेम आता है। तो हमें जो दिख रहा है इक्वेशन 2 में, हम इक्वेशन 2 में लगा देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x इक्वल टू 155 माइनस 15y। ठीक है, यानी x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू y की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि x इक्वल टू 155 माइनस 15 को 10 से करेंगे, 15 10 जा 150, तो x इक्वल टू 155 में से 150 को माइनस करके बचेगा 5। यानी कि जो सिटी है उसका फिक्स चार्ज है, यानी x की वैल्यू यानी फिक्स चार्ज वो कितना है 5 रुपीज है, और जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो कितना है 10 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। लेकिन क्वेश्चन में आगे भी पूछ रहा है कि बताओ डिस्टेंस 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं चार्ज फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। हमको पता है फिक्स चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज है, वो देना पड़ेगा। कितना डिस्टेंस कवर किया इसने 25, इनटू पर किलोमीटर का चार्ज कितना है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की जगह 5 प्लस 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 250, दोनों को प्लस कर देंगे, 250 में 5 को प्लस कर देंगे कितना जाएगा 255। यानी कि पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने रुपए पेड करने पड़ेंगे 255। आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ तो ये है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 में लिखा हुआ है आ फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन है जो कितना रह जाएगा 9/2 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन कहता है कोई भी नंबर अपोन में जो लिखा रहता है इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे नंबर को क्या बोलते हैं अपन, फ्रैक्शन। अब इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर। और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब क्वेश्चन समझना, आ फ्रैक्शन बिकम 9/11। ये जो है हमारा कितना रह जाएगा 9/11। कब रहेगा, जब एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इस 2, दोनों में, यानी इसमें भी 2 प्लस कर देंगे और इसमें भी 2 प्लस कर देंगे। जब दोनों तरफ 2 प्लस कर देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये कितने हो जाएगा 9/11। और अगर डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में दोनों में कितना ऐड कर देंगे 3, ये कितना रह जाएगा 5/6। यानी कि दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे तो ये रह जाएगा 9/11, और दोनों तरफ 3 ऐड कर देंगे तो ये रह जाएगा हमारा 5/6। तो बताओ वो फ्रैक्शन क्या है, वो नंबर क्या है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया है। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अभी हमारे को ना न्यूमरेटर पता है ना डिनोमिनेटर पता है। अपन मानते हैं न्यूमरेटर, पहले मानते हैं लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x। अपन ने कितना मान लिया x, और लेट द डिनोमिनेटर कितना मानते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल टू y। डिनोमिनेटर को कितना मान लिया y। सो फ्रैक्शन
तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, दोनों अपन में कर देंगे, फ्रैक्शन कितना आ जाएगा हमारा x अपॉन y। यानी कि मैंने मान लिया जो हमारा न्यूमरेटर है वो तो x है और डिनोमिनेटर है वो y है, तो फ्रैक्शन कितना होगा हमारा x अपॉन y। ठीक है, अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर अपन 2 को ऐड कर दें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो कितना रह जाएगा हमारा 9/11। यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो वो हमारा कितना रह जाएगा 9/11। ठीक है, अब देखो बेटा ये नंबर भी फ्रैक्शन में, ये नंबर भी फ्रैक्शन में, जब भी दोनों नंबर फ्रैक्शन में होते हैं और बीच में इक्वल का साइन होता है तब क्या करते हैं, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 11x प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 22। 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9y प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 2 18। अब इक्वेशन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, x और y वालों को एक तरफ कर देंगे और नंबर वालों को एक तरफ कर देंगे। तो 11x यहाँ पे हमारा सर कैसा, 9y यहाँ पे प्लस का है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके हो जाएगा माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 हमारा ऐसा कैसा, 22 इधर प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 22। ठीक है, अब देखो 11x माइनस 9y तो हमारा ऐसा कैसा इक्वल टू 18 प्लस का है 22 माइनस का है, बड़ा नंबर कौन सा 22, तो आंसर आएगा माइनस में, और 22 में से अगर 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, ये हमारी जो थी इक्वेशन नंबर, इसको अपन क्या नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन करिए 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या प्लस करना है, 3 प्लस करना है। इट बिकम, ये कितना रह जाएगा हमारा 5/6। अब देखो दोनों नंबर फ्रैक्शन में, जब भी दोनों नंबर फ्रैक्शन में होते बीच में इक्वल का साइन होता है तब क्या करते हैं, इसके ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई और इसके नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन x प्लस 3 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 से। ठीक है, हमको पता है ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6x प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18। 5 को y से करेंगे 5y प्लस 5 को 3 से करेंगे 5 3 15। अब हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के x को तो यहीं छोड़ देंगे और इस 18 को उठा के इधर ले आएंगे। तो 6x इक्वल टू 5y प्लस 15, ये तो ऐसा कैसा 18 यहाँ पे प्लस का था, 18 को उठा के इधर ले आएंगे, 18 आगे हो जाएगा माइनस का। अब देखो 6x इक्वल टू 5y, हमको पता है 18 माइनस का है 15 प्लस का है, 18 बड़ा है तो आंसर आएगा माइनस में, और 18 में से 15 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 3। ठीक है, हमको पता है इसकी वैल्यू को साइन क्या मानते हैं मल्टीप्लाई मानते हैं। हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू 5y माइनस 3, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई का इधर आके हो जाएगा डिवाइड का 6। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 2 को x की वैल्यू को कहाँ लगा देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है हमारी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। x की जगह वैल्यू लगा देंगे 11 की जगह 11, x की वैल्यू कितनी है 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 जा 55y माइनस 11 को 3 से करेंगे 11 3 जा 33 अपॉन 6 ऐसा कैसे रहेगा, 6 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे माइनस 9y इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व, देखो बड़ा हमको पता है 55y माइनस 33 अपॉन 6 के नीचे तो 6 अपॉन में 6 है, इसके नीचे अपॉन में कुछ भी नहीं है और इसके नीचे अपॉन में कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इस 6 को अपन इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 6 को अपन इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन ऐसा कैसे लिखते हैं 55y माइनस 33, 55y माइनस 33 माइनस इस 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 9 जा 54y इक्वल टू इस 6 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 4 जा माइनस का 24। अब क्या करते हैं नंबर वालों को एक तरफ कर देते हैं
और वाई वाई वालों को जरूर छोड़ता है। तो ये लिखा हुआ हमारा 55y माइनस 54y इक्वल टू माइनस का 24, 33 यहाँ पे माइनस का, यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस का 33। ठीक है, अब देखो 55 में से 54y को माइनस करेंगे, कितना y बचेगा 1y इज इक्वल टू 33 तो प्लस का है और 24 माइनस का, तो आंसर किस में आएगा प्लस में। 33 में से अगर 24 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 9, यानी कि y जो है y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में लगाते हैं और निकालते हैं x की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है हमारी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो 11x ऊपर ऐसा कैसे लिखेंगे 11x माइनस 9 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 9 इक्वल टू -4। 11x माइनस 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 जा 81 इक्वल टू -4। 11x ऐसा कैसा -4 ऐसा कैसा 81 यहाँ पे माइनस का, इसको उठा के दे लेंगे, इधर आगे हो जाएगा प्लस का 81। 11x ऐसा कैसा इक्वल टू 81 प्लस का है 4 माइनस का, अगर 81 में से 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 77। ठीक है, हमको पता है इसके बीच में कोई साइन नहीं होता, क्या मानते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि x इज इक्वल टू 77। 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई का इधर आके कैसे रहेगा डिवाइड का, हमको 11 की टेबल आती है 11 1 11 11 7 जा 77, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 7। ठीक है, यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 7 और डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 9। ठीक है, यानी कि हमारा न्यूमरेटर जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 7 और डिनोमिनेटर है जो y है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 9, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 7/9। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 स्टार्ट और इस वीडियो को करते हैं एंड। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है जेकब 5 years hence यानी 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन, यानी कि आज से 5 साल बाद जेकब की एज उसके बेटे की एज से कितनी हो जाएगी 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम ज्यादा हो जाएगी। 5 years अगो आज से 5 साल पहले जेकब की एज उसके बेटे की एज से कितने टाइम ज्यादा थी 7 टाइम ज्यादा। तो प्रेजेंट एज बतानी है किसकी जेकब की और उसके बेटे की। क्वेश्चन दोबारा देखो, आज से 5 साल बाद जेकब की एज उसके बेटे की एज से 3 टाइम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और आज से 5 साल पहले जेकब की एज उसके बेटे से कितने गुना ज्यादा थी 7 टाइम ज्यादा थी। तो हमें बतानी प्रेजेंट एज, जेकब की प्रेजेंट एज कितनी है और उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अपन मानते हैं बेटा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, अपन ने मानी एक्स, हमें पता नहीं है कितने इयर्स का है, तो अपन मान ली प्रेजेंट में जेकब कितने साल का है एक्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, और उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितने मानते अपन y इयर्स। ठीक है, अब कहते 5 years लेटर, अब मानते 5 years लेटर, आज से 5 साल बाद जेकब आज प्रेजेंट में कितने का है x ईयर का, तो 5 साल बाद कितने को जाएगा x प्लस 5। ठीक है, तो जेकब से एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद जेकब की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स, उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी, अभी कितने का है प्रेजेंट में y का, 5 साल बाद कितना जाएगा y प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है आज से 5 साल बाद जो जेकब है वो उसके बेटे से कितने टाइम ज्यादा हो जाएगा 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो जेकब है वो उसके बेटे से यानी कि y प्लस 5 से कितने टाइम ज्यादा है 3 टाइम ज्यादा है। तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 5 इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को y से करेंगे 3y प्लस 3 के 5 से करेंगे 3 5 से 50। ठीक है, अपन x की वैल्यू निकाल लो,
एक्स इक्वल टू 3y प्लस 15, 5 यहाँ पे प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का 5, यानी कि एक्स इक्वल टू 3y प्लस 15 में से 5 जाएगा 10 बच जाएगा। ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अपन आते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन क्या है, 5 इयर्स अगो, यानी 5 साल पहले, 5 इयर्स अगो, यानी आज से 5 साल पहले जेकब की एज कितनी है, अभी प्रेजेंट में कितनी है एक्स, तो 5 साल पहले जेकब की एज कितनी जाएगी, एक्स माइनस 5 इयर्स। ठीक है, और हिज सन, उसके बेटे की एज अभी कितनी है प्रेजेंट में, वाई, 5 साल पहले कितनी जाएगी, वाई माइनस 5 इयर्स। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा है कि आज से 5 साल पहले उसकी बेटे की एज से कितनी ज्यादा थी, 7 टाइम ज्यादा थी। तो जेकब की एज कितनी है, एक्स माइनस 5, उसके बेटे की कितनी है, वाई माइनस 5, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने टाइम ज्यादा है, 7 टाइम ज्यादा है। तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7 को वाई से करेंगे 7y माइनस 7 को 5 से करेंगे 7 5 जा 35। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्स और वाई वालों को एक तरफ कर देते हैं, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 35, 5 यहाँ पे माइनस के तरह हो जाएगा प्लस का 5, यानी कि एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 में से 5 को माइनस करेंगे कितने बच जाएगा, माइनस 30। ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में से एक्स की वैल्यू को हम कहां पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। पहले अपन इक्वेशन 2 लिखते हैं, इक्वल टू माइनस 30। अब देखो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लगा देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। 10 यहाँ पे किसका, माइनस का, इधर आके हो जाएगा माइनस, इधर आके 10 प्लस के, इधर आके हो जाएगा माइनस का 10, 3 प्लस का है 7 माइनस का, आंसर आएगा माइनस में, 7 में 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 4y इक्वल टू, दोनों नंबर माइनस के, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस 30 माइनस 10 दोनों को ऐड करके कितना आएगा, माइनस का 40, माइनस इधर पे कैंसिल हो गया, जिसकी वजह को सही नहीं क्या मानते, मल्टीप्लाई मानते हैं। तो y इज इक्वल टू 40, 4 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का, इधर आके किस रहेगा डिवाइड का, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई है, 10। जेकब की, अभी जेकब का बेटा कितने साल का है, 10 इयर्स का है, हमें किसकी एज निकालनी है, जेकब की, तो अपन निकालते हैं। ठीक है, अपन इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपन यही ना करते हैं, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है हमारी, x इक्वल टू 3y प्लस 10, x इक्वल टू 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 10, यानी कि x इक्वल टू 3 10 30 प्लस 10, और दोनों को प्लस कर देंगे, x इक्वल 30 और 10 40, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 40। इसका मतलब जो जेकब है उसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई है हमारी, 40, और उसके बेटे की एज कितनी आ गई है, 10 इयर्स। ठीक है, अपन बाकी मैं यहां लिख देता हूं, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, जेकब की प्रेजेंट एज कितनी आ गई है हमारी, 40 इयर्स, और उसके बेटे की कितनी आ गई है, 10 इयर्स। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ जेकब कितनी आ गई, 40, और प्रेजेंट एज ऑफ सन जेकब के बेटे की कितनी आ गई, 10 इयर्स। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था, 5 साल पहले, 5 इयर्स अगो, आज से 5 साल पहले जेकब कितने का था, 35 का, और उसका बेटा कितने का था, 5 का। 5 से 35 कितना ज्यादा है, 7 टाइम ज्यादा है। ठीक है, आज से 5 साल बाद जेकब अभी 40 का है, 5 साल बाद कितने हो जाएगा, 45 का, उसका बेटा अभी 10 का है, 5 साल बाद कितने हो जाएगा, 15 का। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो किस पे बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है, होती है हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3, जो कि किस पे बेस्ड होगी, एलिमिनेशन मेथड पे। आई होप आप सभी के समझ में आया है, तो क्या करना है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.3 के साथ, तब तक के लिए बाय।